देखिए टेंस होता क्या है। टेंस का जो डिफाइन होता है वह होता है टेंसेज डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंसेज डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंसेज डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई भी ऐसा कार्य होता है, ईच एंड एवरी वर्क इज डिनोटेड बाय द टाइम and it means that the time is referred to the tense. That's why there are 3 types of tenses. जो भी कार्य हम लोग करते हैं वह 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक जो हम लोग पहले कर चुके हैं जो आपका पास्ट हो जाता है, एक जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट हुआ, और जो आने वाले समय में होगा द एक्शन विच इज डन इन फ्यूचर, द एक्शन विच इज डन इन फ्यूचर, it is known to be as future tense. And that's why there are 3 types of tense. That's why there are 3 types of tense. First one is present tense. Second one is past tense. And third one is future tense. Now we have to know about the 3 tenses. Present tense, a verb that refers to the present time, it is said to be in the present tense. जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है वह प्रेजेंट टेंस के तहत होता है। और ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 रूप होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 रूप होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 होंगे। तो जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है वह वर्तमान काल हो जाएगा, जिस क्रिया से भूतकाल का बोध होता है वह आपका पास्ट टेंस में आ जाएगा, और जिस क्रिया से आने वाले समय का बोध होता है, मतलब कि मैं खाऊंगा, पढ़ाऊंगा, कहीं जाऊंगा, तो ये सारा कुछ आपका फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। इस प्रकार से जितने भी टेंस होते हैं इसमें आपको देखना क्या होता है, वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म इज नेसेसरी टू नो, इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द वर्ब फॉर्म्स, बिकॉज in all the tenses there is differentiation use of verbs, as like verb 1, verb 2, verb 3 and verb 4, and last one is V5. ये आपको 5 वर्ब फॉर्म्स होते हैं। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज़ करते हैं। अब वर्ब 1 का यूज़ कहाँ होता है और वर्ब 5 का यूज़ कहाँ होता है। वर्ब 1 का यूज़ हम लोग करते हैं आई वी यू दे टू नेम्स एंड विथ प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल नाउन, जैसे द काउज, द बॉयज, द गर्ल्स। V5 का प्रयोग हम लोग ही से सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट जो किसी एक का बोध कराता है, या सिर्फ एक नाम लिखते हैं किसी के बारे में। जैसे कहते हैं सीता, तो सीता डांसेज, V5 हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर बोलते हैं सीता एंड गीता, तो सीता एंड गीता डांस हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, सीता एंड गीता, ये 2 जब होते हैं एंड के द्वारा, एंड कंजक्शन के द्वारा जब जुड़ता है ये प्लूरल हो जाता है। दैट्स वाई इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि जहाँ कहीं भी वर्ब 1 का यूज होगा वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एक्सेप्ट कि आई नहीं होता है। आई जो है वह एक्सेप्शन केस है जहाँ हम लोग वो सिंगुलर होता है लेकिन उसके साथ वर्ब 1 का यूज़ करते हैं जो कि प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज़ करते हैं, वर्ब 2 का। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं V2 का। तो ये V2 जो है हमेशा पास्ट को डिनोट करता है। जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होते हैं वह आपका हमेशा जो होगा V2 होता है, और V3 का भी प्रयोग हम लोग पास्ट परफेक्ट के साथ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ करते हैं।
या फ्यूचर परफेक्ट, मतलब जो भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वह पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, ये सभी के साथ हम लोग वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ये सभी के साथ हम लोग V4 का यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल।